जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इन चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का मुकाबला कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट से होगा। चुनाव के ऐलान के बाद लाइव टाइम्स की टीम पहुंची मुंबई के वोटर्स के बीच और जाना कि वोटर्स के मन में आखिर क्या चल रहा है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर नेता कमर कसते नजर आ रहा है, लेकिन वोटरों के मन में क्या है ये समझने के लिए मैं आज बांद्रा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूं। मेरे साथ इस वक्त कुछ मुंबईकर जुड़ रहे हैं जो कि समाज के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। उनके दिमाग में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो अब की बार वोट करने जाएंगे, ये समझने के लिए मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ। हम चौपाल करेंगे इनके साथ और समझेंगे। दादा, आप एक यंगस्टर हैं, सबसे पहले मैं जो युवा हैं उनके मुद्दे समझना चाहूंगा कि युवा क्या सोचकर मतदान केंद्र पर जाएगा और मतदान देगा। युवा बेसिकली सबसे पहले विकास का मुद्दा लेगा और दूसरा एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा लेगा, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा लेगा, चौथा एसेसिबिलिटी विद इन द पॉलिटिशियन उसके लिए मुद्दा लेगा और पांच मतलब नेता कितना अवेलेबल आपके लिए। करेक्ट। और अभी जैसे कि आप पता है कि ये विधानसभा क्षेत्र में अभी हमारे नेता बाबा सिद्दीकी का किस हिसाब से वो चीज हुआ, तो सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती है। जब हमें पता है कि हाउ मच दैट पॉलिटिशियन अफेक्ट इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका किस हिसाब से वो दिन दहाड़े बॉम्बे में ये चीज हुई है, ये जो कि गलत है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ ये बांद्रा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र है और यहीं से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे ये जघन्य हत्या हुई है। एनसीपी के सीनियर लीडर बाबा सिद्दीकी की रात को 9:15 के आसपास हत्या होती है, सरेआम हत्या होती है। और इसी वजह से अब की बार सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, ये भी एक चुनावी मुद्दा है। इसके आधार पर भी जनता वोट करने जाएगी, ऐसा खुद कुछ लोग कह रहे हैं। हमारे साथ एक महिला जुड़ रही है। ताई, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि महिलाओं के क्या मुद्दे होंगे। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अमूमन होता है महिला सुरक्षा। हर महिला सुरक्षा चाहती है। क्या इस मुद्दे के आधार पर अब की बार महिलाएं वोट करने जाने वाली हैं? हाँ, डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि हम लोग जिनको चुनते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे बेटियां, हमारे बहुएं, सब लोग वो सुरक्षित रहे। और हम लोग काफी खुश है कि हम लोग जिनको चुन रहे हैं वो हम लोग की काफी मदद, जब भी हम चाहते हैं उनके पास हम लोग पहुंच जाते हैं। आज भी हम लोग यहाँ पे एक छोटे से प्रॉब्लम से जो आए हैं और हम लोग बहुत ही आसानी से इनसे बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही खुश हैं कि कम से कम हम लोग को पता है कि जब हम लोग को कोई तकलीफ आएगी तो हम लोग के लिए लोग खड़े हैं हमेशा। ठीक है, चलिए, चूंकि मैं विधानसभा क्षेत्र स्पेसिफिकली बांद्रा वेस्ट में आया हूं तो मैं इस विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेता हूं। यहां से मौजूदा जो विधायक हैं वो बीजेपी के आशीष शेलार हैं। वो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। उनको बतौर विधायक, उनको बतौर नेता यहाँ की जनता कैसे लेती है, कैसे देखती है, दादा से बात करते हैं। पिछले 5 साल से आप आशीष शेलार जी का काम देख रहे हैं, कैसा लगता है आपको उनका काम? बहुत बढ़िया है। एक मुद्दा अगर आप ध्यान देंगे, सारे सोसाइटीज को जो तकलीफ दे रहा था एनए टैक्स वाला था, इन्होंने काफी समय पहले ऐलान किया था कि वो पूरी जोर लगा देंगे और एनए टैक्स का ये जो है कैंसलेशन करवा देंगे। और आपने देखा होगा ये पिछले हफ्ते में ये अनाउंसमेंट आ ही गया, एनए टैक्स इज नो मोर देयर। आज एनए टैक्स एक देना कोई इशू नहीं, बट एनए टैक्स भरना, जाना, करना एक तरीके का एक लोगों को तकलीफ थी। तो ये बहुत एक बड़ा मुद्दा उन्होंने सॉल्व किया। अगर मतलब आप उनके काम से संतुष्ट हैं कि वो ग्रास रूट लेवल पे जनता के लिए कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी राहत है कि एनए टैक्स जो है एबॉलिश हुआ है उनकी वजह से। मेन चीज ये जो वादा किया वो पूरा किया, जो उन्होंने वादा किया वो पूरा किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ हैं। बुजुर्गों की राय बहुत मायने रखती है। बुजुर्ग वो हैं जिन्होंने कई चुनाव देखे हैं, कई सरकारें बदलती देखी हैं, कई नेता बदलते देखे हैं, तो इनकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है। सर, आप किस पार्टी को वोट करेंगे ये तो मैं नहीं पूछना चाहूंगा, लेकिन आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे अभी ये इन्होंने जो बोला सब वही बराबर है। भाई ऐसा असंतुष्टि नहीं है, संतुष्टि है हम लोग उनके काम से। अभी जैसे कि इन्होंने मेट्रो कई सालों से बंद पड़ा था तो इन लोगों ने चालू कर दिया अभी ये। और मतलब बॉम्बे को जो ट्रैफिक जाम होता है वो ट्रैफिक ठीक करने के लिए ये लोग काफी मतलब ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि ये ब्रिज बन गया, ये क्या बोलते हैं अतुल सेतु बन गया, मेट्रो बन गया, तो अर्ली सी लिंक तो पहले से ही बना हुआ है। और कोस्टल रोड बन गया।
तो हम लोग इससे सेटिस्फाइड है कि इससे धीरे धीरे ट्रैफिक जाम जो है वो नहीं होगा। मतलब बिल्कुल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मुद्दा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए मुद्दा है क्योंकि मुंबईकरों की सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो ट्रैफिक की होती है। घंटों ट्रैफिक में उन्हें रहना पड़ता है और इसी वजह से अभी हालिया में जो मेट्रो का काम पूरा हुआ है और इसके अलावा कुछ ब्रिज बनाए गए हैं जिन्होंने मुंबईकरों की जीवन को थोड़ा आसान किया है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। उससे कुछ लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ और लोग जुड़ेंगे। दादा, बांद्रा वेस्ट जो विधानसभा क्षेत्र एक हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी है। यहाँ पे लड़ाई हम देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहती है अमूमन। पिछली बार शिलार जी को जो है विधायक चुन के यहाँ की जनता ने भेजा, लेकिन अब की बार थोड़ी सी कांटे की टक्कर लग रही है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। ये भी खबर आ रही है कि प्रिया दत्त को टिकट मिल सकती है कांग्रेस से। तो इस लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? लड़ाई तो इस तरीके से देखते हैं भाई, इन्होंने जो आशीष शेलार जी ने जो काम किए हैं वो देख सकते हैं। मेन तो अपन इन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं, अपने कमिटमेंट पूरे किए इन्होंने। और आज भी जैसे हम लोग जाते हैं कोई काम के लिए तो कोई चीज के लिए मना नहीं करते हैं, कितना भी क्राउड हो फर्स्ट टाइम बुला के ये लोग लेते हैं अंदर, हमारी चीजें सोल्व करते हैं। ये प्रिया दत्त अब तक थोड़ा निष्क्रिय थी, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी, लेकिन अभी से वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो अभी जो खासदार जो यहाँ से चुनी गई है वर्षा गायकवाड़ जी, उनका कुछ वोट बैंक इनको भी ट्रांसफर हो सकता है। और कैसा है कि अब इनके जो फादर हैं, प्रिया दत्त जी के फादर थे, उन्होंने काफी इस एरिया में भी डेवलपमेंट किया था, जिसकी वजह से इधर कुछ ना कुछ इफेक्ट उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इफेक्ट पड़ेगा अभी जिस हिसाब से। लेकिन आशीष जी काम कर रहे हैं और उधर उनका पीछे का बैकग्राउंड देखा जाए तो काफी कांटे की टक्कर रह सकती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। खुद बाबा सिद्दीकी के बारे में मैं बात करूंगा। बांद्रा वेस्ट से वो भी थे और इस समय सत्ता पक्ष में थे, मतलब महायुति में थे, क्योंकि उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी को ज्वाइन किया था। उनकी मौत हो गई है, लेकिन क्या उनकी मृत्यु से उनके परिवार के प्रति एक सद्भावना पैदा होगी और ये वोटों की गिनती में तब्दील होगा? ये समझता हूं मैं आपसे। अगर बाबा सिद्दीकी होते तो एक जनाधार वो लेकर आते महायुति के लिए, क्योंकि वो इस समय महायुति का ही हिस्सा थे। आपको क्या लगता है कि उनकी मृत्यु से यहाँ के पॉलिटिकल समीकरण पे कोई असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके बेटे भी एक्टिव है, वो भी आज एक चुने हुए इंसान है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अभी वो ऐसा मुद्दा नहीं रहता कि सहानुभूति वाला लोगों को मिल जाता है। लोग देखते हैं साफ सफाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स है, एक्सेसिबिलिटी है, ये बहुत सारे मुद्दे रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ ये वो दुखद बात थी, होना नहीं चाहिए था, बट खैर मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा अंतर आएगा। ठीक है, मैं एक और विषय पे आपसे बात करना चाहूंगा। आपकी राजनीति की समझ मुझे ठीक लग रही है। हम देख रहे हैं कि बीते 5 सालों में महाराष्ट्र की 2 बड़ी पार्टियां बहुत बुरी तरीके से टूटी, चाहे वो एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो। इस टूट की वजह एक आम नागरिक कैसे देखता है, पहली चीज। और दूसरा ये कि ये टूटने के बाद ओरिजिनल पार्टी आप किसको मानते हैं? अब इसमें ओरिजिनल पार्टी तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। अभी इस चीज पे मैं कुछ राय नहीं देना चाहता हूँ। आपकी कोई राय है दादा? ये असली एनसीपी कौन है और असली शिवसेना कौन है? असली एनसीपी शरद पवार है और असली शिवसेना कौन है? असली शिवसेना उद्धव ठाकरे। अच्छा, लेकिन ये तो इस समय विपक्ष में बैठे हैं। आप असली पूछे इसके लिए मैंने बोला है। हाँ, बाकी आप जो आज पूछोगे तो शिंदे ही है आज तो फिलहाल तो। मतलब असली लोग विपक्ष में बैठे हैं और जो नकली हैं वो सत्ता पक्ष में। आपका कहना ऐसा है? कहना नहीं, मतलब जो दिख रहा है ना वो बोल रहे हैं ऐसा। जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं हम ये चीज के लिए आपको। आप लगता है कि ये फूट की वजह से विधानसभा चुनाव पर अब कोई प्रभाव पड़े? लोकसभा में तो हमने देख लिया कि महाविकास आघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। महायुति अब विधानसभा में अपनी गलतियां नहीं दोहराएगी और अच्छा प्रदर्शन होगा, अच्छी सीटें आएंगी, आपको लगता है? हाँ, जरूर इससे काफी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम इनके अभी सीटों का बंटवारे में भी काफी कॉम्प्लिकेशन थे, लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि शायद इन लोग के बीच में सॉर्ट आउट हो गया है। अब ये लोग इस हिसाब से अपने कैंडिडेट उतारेंगे। जी, शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे बात करने के लिए। आप लोगों ने अपना समय दिया। तो ये बांद्रा वेस्ट की कोई जनता थी, मुंबई के वोटर हैं, मुंबई के मुद्दों को बहुत अच्छे से समझते हैं और इन्होंने हमें बताया कि किस आधार पर, किन मुद्दों के आधार पर वो अब की बार मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट करने जा रहे हैं और उनकी पसंदीदा पार्टी कौन सी होगी। और तो और ये भी हमें बताया गया कि जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य बीते 5 सालों में लगातार बदलते रहे महाराष्ट्र में, उसका आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश लाड के साथ विकास श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स मुंबई। महाराष्ट्र और झारखंड में हरियाणा में हार के